उसके बाद में भाई मेरे 5 या 6 बच्चे मेरी माँ ने गिरवाए, मेरे अबॉर्शन करवाए। फिर भी न्यू कौन सोचा उसने कि मतलब तू इसकी खातिर ये गोली ले आवे, खुआवे पियावे। फिर भी श्याम ने घास लियान खातिर किस कुट्टी पर चल घास ले आवांगे, रोटी ले आवांगे। लव मैरिज के बाद है क्या पछताताप हो रहा है आपको? बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, जिसकी कोई भरपाई हो ही नहीं सकती जिंदगी में, तो हो नहीं सकती, दूसरा जीवन लेना पड़ेगा। इस तरह आंधी होगी मैं कि मतलब मेरी माँ का पल्लू का ही मंदिर थी जमा। और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं साथियों, कैप्शन आपने पढ़ भी लिया है, लव मैरिज का बुरा अंजाम। जी हाँ, एक ऐसी ही दर्दनाक एक लव स्टोरी आपके सामने लेकर के आए हैं भाई, पूजा और संदीप की, जिस लव स्टोरी को सुन करके आप हैरान रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि लव मैरिज के बाद जो पछतावा जो फिलहाल जो इनको लग रहा है, उससे जो परिचित है हम आपको कराएंगे। और बहुत सारे जो लड़के लड़कियां हैं भाई, लव मैरिज भी करना चाहते हैं और अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं, लेकिन वो इस संशय में रह जाते हैं क्या लव मैरिज सही है या गलत है। साथियों, एक लव मैरिज का एक जीता जागता उदाहरण, एक पति पत्नी जो इस पश्चाताप की जो अग्नि में इस वक्त जो जड़ने लग रहे हैं, एक परिवार, एक माँ ने अपनी ही बेटी का घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो ऑफ कैमरा जो बातें पूजा ने बताई थी, वे लड़की का नाम पूजा है और लड़के का नाम संदीप है। इनकी ऐसी दर्दनाक जो लव स्टोरी है जो इन्होंने बताई थी ऑफ कैमरा, कि भाई परमपिता परमात्मा ने इनके साथ यानी कि इनको इतना सारा सुख भी दिया था कि मतलब ये अपने जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन आज के टाइम पर इनको दुख भी इतना दे रखा है कि ये मानते कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दुख है वो इन दोनों के को ही है। इनका सोचना है ऐसा, और जो ये फील और जो महसूस कर रहे हैं ऐसा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कोई दुखी है तो ये जोड़ा है भाई। सबसे पहले तो बहन जी राम राम। राम राम भाई। राम राम संदीप भाई। राम राम भाई। बहन जी पहले तो रो मत, एक बात देखो भाई, आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जीवन में भगवान ने करे ऐसा किसी के साथ में, जो इस परिवार के साथ में, जो इनके साथ में जो हुआ है। बहन जी सबसे पहले तो बताइए एक बार, आपकी जो लव स्टोरी है, जो लव मैरिज है, उसके बारे में आप एक दूसरे की जान पहचान कैसे हुई थी? जान पहचान भाई फोन के जरिए हुई थी। जो फोन रॉन्ग नंबर आया था स्टार्टिंग में, वो मेरी माँ के फोन पे ही आया था। तो उसमें फोन में मैंने हमने सोचा था किसी रिश्तेदारी का फोन है, वो बाद में पता कराया तो कौन था उनका, भाई किसी लड़का मौसी का लड़का का उनका, मतलब हालांकि पता ही कौन था इस बात का, नू कौन बेरा था भी फोन यो है ना। 2 दिन लगातार फोन आया, तीसरे दिन मैंने फोन उठाया, फिर बातचीत होने लगी, फिर बातचीत होंदे बस आगे फिर 3 साल रहा हमारा रिश्ता, खूब बढ़िया था, जिब भी था, शादी के बाद भी था। 3 साल तक जान पहचान रही थी? हाँ। लिव इन रिलेशनशिप में रही थी? नहीं। अच्छा। बस नु ये अपना घर पे मतलब पढ़ाई करया करदा, उस टाइम जॉब भी करया करदा, खुद का बिजनेस भी करया। फिर 3 साल बाद में मैंने इसके साथ में शादी करी। तो रॉन्ग नंबर लग गया था इनका आपके घर पे? हाँ, इन्होंने करया था रॉन्ग नंबर, वो भी मेरी माँ का फोन पे। अच्छा। हाँ, माँ के नंबर पे फिर आपकी बातचीत होने लगी? हाँ। अच्छा, बेटी कहाँ से, आप कौन सा गाँव है? मैं राजस्थान का हूँ भाई, ये जो बालसमुंद के पास में है भी रानी गांव, आसन गांव बुढ़ता हूँ मैं। अच्छा, आप राजस्थान की मैं बेटी हैं? राजस्थान की हुई, हरियाणा की है। बिल्कुल भाई, राजस्थान की बेटी है और भाई हरियाणा का जो बेटा है संदीप है, इनकी आपस में रॉन्ग नंबर है भाई, यानी कि संदीप ने फ़ोन मिला दिया। संदीप भाई, आपने कैसे फ़ोन मिला था भाई इनकी माँ के पास, जो फ़ोन नंबर उस टाइम पे लगा था? मैंने भाई साहब ऐसे ही फ़ोन मिला दिया, दोस्तों में बैठे थे, तो वो कहने लगे बोले भाई इसकी तो कोई लड़की कोई सेटिंग नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो मैं तो गेम करता था वहाँ भिवानी, और मेरा ऑफिस संभालता था सिक्योरिटी प्लेसमेंट का। तो वो बार बार कहते रहते, तो मैंने कुदरती वैसे ही फ़ोन मिला दिया। मान लो मैं मेरा वो हो गया, मैं चलो एक किसी तो बात करा के नहीं नू कह दे भाई मारे भी है। तो फिर मैंने फ़ोन मिलाया तो इसकी मम्मी का इसी ने उठाया स्टार्टिंग में, तो ये मेरे को गाली गलौज देने लगी, वो करने लगी, फिर मैंने फ़ोन काट दिया था। तो बाद में इसका फ़ोन आया, तो ये क्यों उस अचंभे में थी कि कोई घर का ही तो नहीं है। तो ये फिर बात करने लगी, बोले को तू कौन है, कौन नहीं, मैं तो मैं यहाँ से हूँ, ये काम करता हूँ और मैं भिवानी से हूँ। बिल्कुल। चलो भाई देखो, रॉन्ग नंबर था, इनकी बातचीत भी हुई, मतलब पूजा ने संदीप को गाली गलौच भी दी, फिर इनकी बातें होने लगी आगे। वो तकरार कब प्यार में बदली? वो तकरार भाई फिर प्यार में कैसे बदली कि भाई आप इनको जैसे आपस में तू तुम्हें में आप धमकाते भी थे, फ़ोन क्यों कर रहे हो, गाली गलौच भी देते थे, फिर तकरार प्यार में कैसे बदली? वो भाई
कम से कम 10 दिन तक न्यू है बस मेरा फ़ोन ना कर दिए, तू मेरा पे मैसेज ना कर दिए, फ़ोन ना कर दिए, बस ये बात चली। 10 दिन के बाद में फिर मतलब ये भी फ़ोन माले नहीं हो गया भी हाँ मैं उसकी बात सुनूँ, आवाज़ सुनूँ। फिर तो हमारे ऐसा हो गया कि फ़ोन 24 घंटे मैं मतलब कटा करता तो 1 या 2 घंटा कटा करता, रात में भी दिन में भी। तो मतलब दोनों का खूब बढ़िया था। इसके मतलब परिवार में भी बात 1-2 बार गाँव में जाया करता तो घर क्या था बात करवा दिया करता, नानी का जाया करता तो नानी तो बात करा दिया करता कि न्यू न्यू माले ठाकरा की छोरी है, मैं उसका पसंद करूँ हूँ, न्यू न्यू बात है, वह व्याकरण की कव है, मैं उसका ब्याह करूँगा। हालांकि इनके ताऊ है उनने भी एक मान ले जो मारी कास्ट की है मतलब उसे ना भी शादी कर रखी है। तो मतलब इसका ये हो गया कि जो मेरा ताऊ ने कराया था ना वो काम मैं करूँ। मेरा तो मतलब प्यार था, इनका भी प्यार था, लेकिन इनने ये हो गया कि जिस लड़की से मैंने बात करी है स्टार्टिंग में शुरू में कराया है वो जिसा मैं दिल में चाहूँ था कि मैं भी ठुकरानी लेके आऊँगा तो वाह मतलब या भी ठुकरानी है, ठाकरा की छोरी है या भी। तो मतलब एक वाह भी जिद्दी होगी, एक इन्ना लगाव भी हो गया। फिर बाद में हमने शादी भी करी है, शादी करने के बाद में भी फिर घर पे भी सेफ हाउस में भी रहे, खूब सही रिश्ता था। फिर तो अपने देखो भाई जब ये 24 घंटे मत है यानी कि 20-20 घंटे जब गए भाई लगातार हम फोन पर बात करया कर दे, उसके बाद इनके मन में आया कि भाई हमने शादी का एक पवित्र बंधन में बंधना है। लेकिन प्रेम प्रसंग के चलते इनको नहीं पता था कि भाई आज इनके ऊपर ये दुखों का जो पहाड़ है ये भी टूटने वाला है। थोड़ी ही देर संयम और सब्र रखिए। जो फिलहाल जिन दुखों से गुजर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो पूरी स्टोरी है वो हम जान लेते हैं। आपके जो परिवार वाले हैं, आपके माता पिता हैं, भाई बहन है या फिर इसके जो माता पिता है उनका फिर आपकी शादी को लेकर के क्या कहना था? आपने बताया अपने परिवार वालों को कि भाई मैं संदीप से शादी करना चाहती हूँ? ना मैंने भी कौन बताई, मेरे परिवार में किसी ने भी नहीं बताई। मैं अच्छा। हाँ उन्हें पता था कि करेगी, उसने मेरी माँ ने तो पता था भी करेगी, भाई ने भी मेरा था करेगी, पर इनका परिवार ने कौन बैठा था किसी ने। इसकी माँ नू कहा कर दी बेटा नू ना आइए, तू बाज के नू ना आइए, हम नू ना आइए। तो आपने भैया कैसे फिर घर से बगैर बताए भाग करके आगे थे? कोर्ट में शादी करी थी उस टाइम ये बहन ही रहा करते। मैं इस आठ शाम ने 4 बजे करीब चाली मुहूर्त है पूरा पहुंच के फोन कराया कि मैं संदीप माँ ली। फिर जो इनके यार दोस्त थे उनके साथ में ये आए, फिर उनका घर पर रखी 1-2 दिन। फिर उन जो मेरे पास में था वो भी उनने बेच खाया। फिर उनने करके ना भाई मतलब शादी तो करवानी पड़ी। फिर चंडीगढ़ ले गए, फिर शादी करवाई। अच्छा, जो यार दोस्त जिन यार दोस्तों के पास में भाई ये संदीप लेकर के गया था पूजा को, देखो उन यार दोस्तों ने भी धोखा दिया कि किस सामान लेकर आए थे आप साथ में? बस ये पैसे थे, थोड़ी टूम थी। तो वो किसने बेच खाई टूम? वो इनके दोस्त थे, उनने भी वो ठाकरा का छोरा था, उनने भी लव मैरिज करा की थी हमारा की लड़की गल है। मतलब वो उसके घर पे रहे थे, उनका एक गुड़िया थी छोटी सी, उनके घर पे 2 दिन रहे। हाँ फिर उनने जो मेरी चीज बोला पैसे तुम्हारे इतने है, इसके पास में भी इतने पैसे थे, मतलब वो लग गए। उनने मतलब ज्यादा बताया किसी के भी, मेरे कागज कुछ भी कौन थे मेरे पास में, सारे कागज कटवाए। साथ जाने वाले तो खर्चा फुल करे, नहीं सोचेंगे कि हम तो वही खर्चा करेंगे हमारे, वो आपकी जेब से तो क्या लाएंगे, खुद में नहीं सोचेंगे कि ये लगाए हमारे ऊपर। तो उन्होंने वही किया जो करना चाहिए। देखो भाई जो यह वीडियो है या उन लड़के लड़कियों के लिए है जो बगैर माँ बाप की अनुमति के शादी कर लेते हैं, भाग करके कोर्ट में चले जाते हैं, सेफ हाउस में चले जाते हैं, उसके बाद किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। यानी कि जो आपके जो दिल के दोस्त होते हैं वो दोस्त भी आपको लूटने का प्रयास करते हैं। जो संदीप बताने लग रहा है कि भाई वो यार दोस्त भी ये सोचने लगे थे कि भाई इससे जितने ज़्यादा पैसे ऐठे जावे या पार्टी करी जावे, शराब पी जावे, जितना इससे ज़्यादा पैसा खर्च करवा जावे उतना ही ज़्यादा उन्होंने करवाया। भाई जो टूम वगैरह लेकर के जो पैसा लेकर के आई थी वो पैसा भी चुटकियों में उड़ा दिया भाई इनके जो यार दोस्त थे। उसके बाद जो दर्दनाक जो इनकी जो कहानी है, जो सच्चाई है वो शुरू होती है कि भाई उनका इनका जो जीवन है फिर उसके बाद कैसा चलता है। इन्होंने तो एक बड़ा फैसला आज पूजा क्या कहना चाहेंगे, आज जो पछतावा जो लग रहा, पश्चाताप की जो अग्नि है लव मैरिज के बाद है, क्या पश्चाताप हो रहा है आपको? बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, जिसकी कोई भरपाई हो ही नहीं सकती जिंदगी में, तो हो नहीं सकती, दूसरा जीवन लेना पड़ेगा। और उसकी वजह जो मेरे सासरे के है, सासू ससुरे नन, उनका कोई भी रोल को नहीं, सारा मेरी माँ का है। आज मैं तनते भी गई, मनते भी गई, सब कुछ मेरी माँ ने खो दिया। जो मेरा ससुरा सेफ हाउस में है, एकला लिया था, किसी की गाड़ी नहीं लेके गया किराए की, कि कल ने कोई नु कह दिया कि एक चमार होके एक ठाकरा की छोरी ने पूरा गांव ने बोला कि पूरा गांव गाड़ी नहीं लेके गया किसी की किराए पे, कि ले आऊंगा तो मेरी बस में ले आऊंगा। कोई काल न्यू ना कहे कि तू इतना डर था तो गाड़ी में ले गया जाता है। उस आदमी ने एक बात कही थी, किसी की ना सुनियो, थाम बस मारी इज्जत करियो। वह मेरे पे को नहीं हुई, वह मेरी माँ ने नहीं कर दी।
वो आदमी मतलब किसी तो डरया नहीं, किसी तो वो नहीं करया, और वो गांव में भी राखी, गुड़िया हुई गांव में भी राखी, सारे काम करे, लेकिन मेरी माँ ने उछाड़ दी। बिल्कुल। देखो भाई, शादी के बाद जो भाई इसके जो ससुर हैं, इनके ससुर इनको सेफ हाउस से ले आए। सेफ हाउस से लेकर के आने के बाद भाई देखो, बहुत सारी अखबारों की सुर्खियां भी आपने देखी होगी, सुनी होगी। ये तो एकमात्र लव मैरिज है भाई। लव मैरिज के बाद भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अरेंज मैरिज के भी ऐसे बहुत सारे केस है। जो लड़की शादी के बाद अपनी माँ से और अपने जब पीयर से यदि ज्यादा लगाव रखती है फोन के कारण, सबसे जो बड़ा कारण है शादी टूटने का, ये मोबाइल फोन है भाई। यदि को शादी के बाद कोई भी लड़की अपनी माँ से यदि ज्यादा रिश्ता रखती है, बातचीत करती है, छोटी छोटी जो बातें घर की, यदि वो बातें शेयर करती है कि भाई आज हमारे घर में ये बातें हुई है, छोटी छोटी बातों को लेकर के भी अपनी माँ से यदि वो सलाह करती है, ये तो लव मैरिज है। अरेंज मैरिज भी टूटती है भाई, और अरेंज मैरिज के अंदर भी पति पत्नी आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे कई केस हमने देखे हैं, और कल परसों भी नेशनल चैनलों ने भी और अखबारों की सुर्खियों में भी ये बातें आई थी कि जो आज जो परिवार, जो पति पत्नी का रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण है तो पीहर है, जो लड़की का जो लगाव है पीहर के प्रति होता है। हाँ। पूजा, आप क्या मानते हैं? मैं तो यही मानू भाई, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, जो लड़की आपकी माँ की टच में रहोगी, इतनी सासू करवे, सासू ने माँ समझा कितने दिन नहीं अपनाओगी वो, जैसे माँ से प्यार करे उसे तेरी सासू तो करे। मतलब मेरी नसीब में हुआ है, फिर मेरी माँ पता नहीं क्या क्या उनके परिवार में करे है, उनका परिवार में करे। तो आपकी माँ को कह रहे हैं कि भाई मेरी माँ की वजह से हमारा घर है बिल्कुल, मतलब आज बर्बादी की कगार पे हम हैं, तो आपकी माँ को क्या कारण मानते हैं? आपकी माँ ने ऐसा क्या कर दिया? मेरी माँ, मेरे 2 भाई है। अच्छा। दोनों भाइयों ने बर्बाद कर रखे, बिल्कुल ही बर्बाद कर रखे है। आप इब झाकी भी देख आओ, 2 भाई छिक जुआन है, दोनों जमा दारू पीबे, बुरी हालत। बाप है मेरा 4 साल तक निकल रहे हैं, गाँव में जाके रहो, अपनी टाइम पास, अपनी रोटी पोवे है, खावे है, सब कुछ। आज मैं 4-5 साल तक मेरी माँ की टच में कोनी, तो भी मेरा परिवार ने नहीं बख्श दी। फिर भी मेरी रिश्तेदारियां के, मेरे ननदोइयां के, ननद के, ननदा के नंबर, पता नहीं किस किस के नंबर, सब कुछ है। टूणे टपेने भी करवा, टूणे टपेने में लाकी मैं कोनी विश्वास रख दी, टूणे टाणे कुछ भी कोनी हुआ। आदमी जब मरे जा तो के टूणे हैं, जब मरण तो बुरी हालत कर रखी, टूणे तक हम जी जाएंगे, टूणे टाणे की मैं कोनी। फिर भी वालू गाई इतने जावा बुझे दिखावे कि मैं करे है, रातन गिर के जावे, मतलब बस पूछे ना, जो भी करना है ना उसने यही करना है कि मतलब या यो मकान है, घर है, जो सब कुछ अभी हमने दे दे, ये मैं लड़कियां ने बेच खुआऊं, या बस अपने मर जा। इतनी बात भी होली कि या किसी न किसी तरीका मर जा, ये क्योंकि मैं कहीं कौन चाल दी, ये मैं कहीं कौन चाल दी ना कुछ कर दी है। हालांकि उस टाइम मेरा गुड़िया हो गई थी, सेफ हाउस में थे हम उस टाइम, सेफ हाउस में लिखड़े जब मैं प्रेग्नेंट थी। उसके बाद में भाई मेरे 5 या 6 बच्चे मेरी माँ ने गिरवाए, मेरे अबॉर्शन करवाए। फिर भी न्यू कौन सोचा उसने कि मतलब तू इसकी खातिर ये गोली ले आवे, खुआवे पियावे। फिर भी शाम ने घास ले आने खातिर किस कुट्टी पर चल घास ले आवांगे, रोटी ले आवांगे। फिर भी मैंने वो करे, मकान मेरा बनाया, साथ में उनका बनाया, ये चंडीगढ़ थे उड़ते सामान ठाठा के उड़े बनाया मैंने। इस तरह आंधी होगी मैं कि मतलब मेरी माँ का पल्लू का ही बंद रही थी जमा। इस तरह आंधी हो कि मैं सब कुछ, मेरा घर परिवार, ससुर ने गंदा बोलना, सासू ने, ननद ने, मतलब इतना कुछ वह कहा कर दे, तू थोड़ी कम मान तेरी माँ की, कम मान तेरी माँ की। आज तो मेरा ऐसा कि मैं डिप्रेशन की मेरी दवाई चले है, आज वह लुगाई मतलब मैंने जमा बर्बाद कर दी। हालांकि वो बहुत बड़ा मेरे का ना पुण्य का काम मेरा केरा के कराया होगा जी भी वो आदमी मेरा गिल्ला है, नहीं मेरा गिल्ला नहीं होना था। देख लो भाई, ये खून के जो आंसू जो रोने लग रही है आज जो पूजा, इस ये सबसे बड़ा जो कारण है भैया बताने लग रही है कि भी शादी के बाद इसके पति ने इतनी मेहनत करी है, इतना खूब सारा पैसा कमाया है, लेकिन वो पैसा इन्होंने अपने घर में न लगाने के बजाय, अपने पति के घर में न लगाने के बजाय अपने पीयर वालों के ऊपर जो पैसा सारा का सारा, वो पैसा सारा का सारा अपनी माँ के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर न्यौछावर कर दिया। लास्ट एंड फाइनल आज इसके भाई और जो इसकी माँ है वो कह रहे हैं कि वही हमारे दुश्मन बन गए हैं। कर्मा की सजा पावा भाई। मेरा बाप लिखड़ा था जब ये बात कही थी 4 साल पहले कि है नहीं छोरी का खाया, छोरी का उजाड़ा, नहीं छोरी का खावड़ा, और ताम उजड़ोगी, वही बात है, वही बात है। आज वह जमा बर्बाद है, उनका घर चले जाओ, मान ले पानी पीने भी गिलास भी न्यू लगा लो कि है तो वो मेरा ही है, कुछ भी कोनी, बहू है भाभी चली गई, कुछ भी कोनी। मैं तो फिर भी न्यू कहूँ कि मतलब इतने तो दुर्घटना नहीं होनी चाहिए है। मेरा करया तो मैं भुगतने लग रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने करया, उसका दूना तो मन था ना, उस दूनी तो मेरी गलती है, क्योंकि मैं उसके कईम चाली, उसके कईम चाली में मेरी यही गलती है कि मैं उसके कईम चाली।
तो कितना क्या मानते हैं आप भाई, अगर आपके जो पति के जो काम करते थे संदीप, क्या काम आप शादी के बाद जैसे क्या काम करते थे, कितना क्या पैसा मानते हैं भैया इन्होंने अपने पीयर में पहुंचा दिया? कम से कम ये लगा लो मोटा मोटी 12-13 लाख रुपए तो मान के चलो, कम नहीं होंगे, ज़्यादा पाएंगे। और वो तो माँ तो क्या है, माँ के नाम पे एक कलंक है। क्यों माँ है, क्यों कलंक है? क्योंकि कोई भी माँ हरियाणा के अंदर लगा लो या इंडिया के अंदर लगा लो, कोई अपने जो बेटे हैं, बेटे वंश होता है, बेटी को चलो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बेटा वंश चलाता है, तो उसके मतलब झूठे नेम उठाने वाली माँ कोई नहीं होगी। मेरे से आज से लगा लो 3-3.5 साल हो गए, तब उसने 10 दिन का नाम लिया था और 4,500 रुपये बैंक से मैं मेरी पत्नी की टूम छुटवा के लेके आया था, गहने दे रखी थी वहाँ मुथूट फाइनेंस में रखी थी, कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई थी मकान में, तब ये रख के आई थी, मैं था नहीं यहाँ, तो मैं उनको छुटवाने के लिए गया था। इसकी मम्मी साथ में ले गई है, तो ये इसकी मम्मी बोली बेटा मेरे को इतने रुपये दे दो, 5,000 4,500 रुपये दे दो, मैंने देने हैं किसी के, वो घर बार बार चक्कर काट रहा है, मैं तेरे 10 दिन में लुटा दूंगी। तो मैं चल मैं पिछली ना कर दी, पहला जो दे रखा है वो मैं उस खातर ना तो कदे नेम ठुआ ना कि मैं, और मैं इन रुपया का नेम ठा जा, तू कितने दिन में देगी, तेरे दोनों छोरे का, छोरे की सरपात इसकी इस बात दड़ने लगी, मैं मना कर गया, मैं नहीं इस पर नहीं, तेरे छोरे का नेम का मैं कह रहा दे मन तो मेरा दे कौन नहीं। तो फिर बाद में उसको बोले मेरे दोनों छोरा है नेम, मैं तेरे 10 दिन में दे दूंगी, मैं 10 दिन छोड़ दूँ, मैं 20 दिन ले डबल टाइम 20 दिन में, लेकिन 21वां दिन नहीं होना चाहिए। उन बातों ने 3.5 साल हो गया। मैं तो एक बार तो कहा 21वां दिन तो मैंने बोला था, मैं के बाद उस दिन के कहो थे आप कि मैं 20 दिन में 10 दिन में दे दूंगी, आज तो 21वां दिन निकल आया, मैंने 20 दिन का टाइम दिया था। तो फिर उसने फ़ोन काट दिया, नुली कौन दूँ, बोला तेरे तो राम के थे, नुली तेरे तो राम के थे, बोला मैं के दिन तेरा तो राम के आऊँ, मैं अच्छा, मैं फ़ोन काट दिया। उस दिन के बाद मैंने फ़ोन नहीं किया, ना ही मनून पीछा जी करा गया। बिल्कुल, देखो भाई इतना बड़ा यानी कि रिश्ते भी ख़त्म हो गए और जो भी इनका पैसा था वो पैसा भी चला गया, और उसके बाद रिश्ते ख़त्म होने के बाद और पैसा जाने के बाद ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, एक दूसरे के दुश्मन भी बन गए भाई। आज के टाइम पर ये मतलब एक दूसरे के दुश्मन ही है, क्योंकि जो ऑफ कैमरा भी बताने लग रही थी कि जब भी मेरी माँ सड़क से निकलती है तो किस प्रकार का इशारा, जैसे आप बता रहे थे वो इशारा जैसे मतलब ये इशारा करे कि ये बर्बाद हो जा, ये मर जा, कोई भी हमारा जानकार हो उसका आगे मतलब झूठी साची लगानी या कुछ और कहना। तो मतलब ये है कि मतलब मैं किसी ने बताना कि मैं उस छाने का चली जाऊंगी, उन्हें उजाड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ये बात रख है। हालांकि मतलब सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मेरी ससुराल की फैमिली है उनकी टच में ज़्यादा है, उन तक फिर उनके उजाड़ने, फ़ोन करने, बात करनी, मतलब ये ज़्यादा रख है। तो आपके जो सास ससुर हैं, जो आपकी ननद है भाई, आप बता रहे थे कि वो अच्छे हैं, मैंने उनकी सेवा नहीं की इसलिए मैं उनकी दुश्मन बना दिया आपकी माँ ने। क्या कारण है भाई, आपके जो सास ससुर इतने अच्छे होते हुए आप बताने लग रहे हैं भाई, आपके सास ससुर आपसे दूर क्यों हो गया? अलग रहते हैं अभी आपके सास ससुर? वो गाँव में रहे हैं। अच्छा, क्यों अलग हो गए आप सभी? क्या अलग तो यही बात है भाई कि मतलब ईबे थोड़े दिन पहले मेरा सही था, 3 साल थे जब इनका चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुए थे ये, उनका बाद में रिश्ता ठीक था उनका साथ में। फिर मेरी ननदोई सारे मेरे पास माँ आए, छोरा का जन्मदिन था उस दिन, फिर रात मेरी माँ भी आई, मेरा भाई वो दारू पी के मतलब बहुत गंदी हरकत करा था, बहुत ज़्यादा गंदी हरकत करा था। बस उस टाइम गुस्से में ये मैंने कुछ बोल पड़े, फिर मैं उनने बोल पड़ी, फिर मैंने भी ननद ने कुछ कह दिया, जो ननद ने कुछ कह दिया उस दुख से फिर सासू ससुरे बोलना चलना बंद कर दिया। तो आपकी माँ और आपके भाई भी आ रही थी उसमें? हाँ, उस दिन तो आ रहे थे। हाँ, उस दिन पहले की बात है ये हो गई 4-5 महीने, 3-4 महीने। अच्छा, ये 6 महीने की क्या बात हो गई थी उस दिन जन्मदिन पे भाई, इतना बड़ा विवाद हो गया? ये जन्मदिन पे बात तो ये थी, उनका इसका छोटा भाई जो वो किसी और मकसद से आ रहा हुआ था, उसकी माँ किसी और मकसद से आई हुई थी, और इसकी भाभी थी वो भी किसी मकसद से। इसका बड़ा भाई था वो उनको यहाँ लेके नहीं आया, उसको वहीं छोड़ दिया घर पे। तो वो क्या है कि यहाँ पूरा प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम केक कटने के बाद में सिलसिला चालू हो गया। मैं इसको पहले ही बोल दिया था, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही बोल दिया था, उनका नेचर देख के मैं इसको बाहर लेके गया वहाँ गेट के पास। मैंने बोला इसको वहाँ देख ऐसे ऐसी बात है, मैं इनकी है रली मिली सरकार, मैं ये अपना घर में कलेश करवाऊंगी। तो यह समझा दी मैंने, माँ तू कोई भी ऑब्जेक्शन ना उठाई किसी चीज़ का भी, कोई किमें करो कोई ना तो अपना गाने जोड़ रखे, किमें घर घर की बुला रखे अपन, तेरे घर की है मेरे घर की है बस, और कोई नहीं।
तो यानी मेरे ठीक से बोले मैं को नहीं करूँ, मैं देखिए मैं ध्यान रखी इस चीज़ का। जब भी मेरा 2 साल से तो फिर ये था उनके साथ। अंदर आ गई, फिर बेरा ने कि उन गुट मुट करी है आपसरी में इन किस तरह के ये फिर काम कर थे अंदर, रोटी खा के मौसी के छोरे आ रहे थे 2, एक वो उनको साथ में रहा कर आड़े, तो वह रोटी पानी खा पी के चले गए थे, जो आ रहे थे वो भी सारे चले गए थे, सारे मतलब मेरे परिवार वाले बच गए थे और इसके परिवार वाले। तो वो तो उनको भी जाना था, प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो मतलब उनको भी जाना था वहाँ, लेकिन वो किसी और गुटमुट में थे कि उसका भाई है वो उसकी भाभी के साथ गलत है, तो उस चक्कर में आया हुआ था बाहर, क्यों घर में उसका बड़ा भाई नहीं बैठने देता उसको, तो वो यहाँ आ गया। फिर उसको उसकी भाभी और उसका भाई तो यहाँ हम तो ऊपर थे, जो लड़ाई ना हो अपना ऊपर चले गए थे हम। तो ये सारे गद्दे बैठ के गद्दे निकाल के, गली में कच्चा है वहाँ लेट रहे, और इसका छोटा भाई और इसकी भाभी यहाँ लेटे हुए। हम हुक्का भरने उतरे, मैं और मेरा जो बट्टे था हमारा, हुक्का भर के ले बाहर पेशाब पानी करके आए, तो ऊपर चढ़े। फिर बाद में मैं बड़ी मुश्किल से ही मतलब आड़ता निकले को नहीं, इतने गंदे व्यवहार करने के बाद भी, मतलब बेजलील आदमी। मैंने तो कोई सृष्टि पे ऐसा मतलब सोच भी नहीं सकता कि इतना गिरा हुआ भी इंसान कोई होगा जितनी इसकी माँ है, क्योंकि अगर माँ ही सही होगी तो बेटा बेटी थोड़ी ना गलत हो सकते, कैसे गलत होंगे। तो इसी वजह से उस देखो भाई बहुत पूजा आप उस में बताने लग रहे हैं कि भाई आपकी देखो कोई बेटी अपनी माँ को बुरी नहीं बताती, लेकिन आप अपनी माँ को ही बुरा बताने लग रहे हो। माँ का तो माँ ने बुरी नो बताऊँ ना भाई, कि उसने मेरा घर बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया उसने। आज मेरे शादी हो गए 10 साल, 10 साल में उस लुगाई नहीं प्यार चली हुई। जन्मदिन की बात करें, जन्मदिन में ना मैंने 2 साल तक मेरी सास मेरे ससुरे सारे गवाए चीज़ की कि मैं 2 साल तक बात कौन करूँ थी। हालांकि मेरे इस्तेमाल तौर के पूछा भाई कि मेरा इनके इसके ताऊ है, उनका 3 लड़के हैं, उनका लड़के और जो अपने तो हरियाणा में तनबेरा है, चाहे हरियाणा चिकड़े पीढ़िया तो आवे, पीढ़िया तो आवे। तो मेरा छोरा होया क्योंकि इसने मेरा करवा दिया कर दी, गोली दे दिया कर दी, मेरे बच्चे होने रह गए। मैंने इस हार में जो जिंदल था लेके, जो छोटा था छोटा लेके, बड़ा था बड़ा हॉस्पिटल में। मैंने जो दवाई नहीं खानी थी ना इतनी खा ली जितनी इस कुर्सी पे भी को नहीं, इतनी मोटी हो गई थी मैं दवाई खा खा के। फिर भगवान की दया तक दवाई आते फिर होया छोरा ही हो, तो 2.5 साल का है मेरा ही। तो इसमें मतलब इसका जो मैं या सोचूं कि मैं इसने भी कई माना, मेरा तो पीढ़िया में खर्चा तो अपन लगाना पड़ेगा, एक नाम हो जाएगा। मैं उनके 3 जिठानी दौरानी उनके आ रहे हैं, मेरा भी तो मैंने जितना 70-80 हज़ार रुपये लगे हमने दोनों पीछे लगाए। उस टाइम हम स्कूल में लगे रहे थे दोनों जने, स्कूल में वो ये घर छोड़ के स्कूल में रहा करते, वही काम कराया करते स्कूल में। तो मैंने अपना वो कराया। तो मैं मेरी माँ के एक बात रोई कि मम्मी मैं तने इतने पीछे दिए, मैं तेरे इतनी कमाई ब्याह के बाद में भी, तेरा मकान भी बनवाया, मैंने खुद भर्ती करी, मेरा भाई मिस्त्री है, हम दिहाड़ी 1 रुपया नहीं दिया। आज मेरा मकान बनाने के बाद में उसका मकान बनाया, बस अंदर अंदर आले उसने बनाए है, बाहर मैंने और मिस्त्री लगाया। लेकिन उस छोरे ने एक अपना मकान बनाए बाद में कितने चीज नहीं कर सकिया, वो कितने भी नहीं कर सकिया वो चीज। मैंने एक बात कही, मम्मी मैं इतनी कमाई, मेरा एक चांद एक पीढ़िया तो लिया दे, वो तो मेरे पीछे का ना हो, और सामान तो मैं शॉपिंग कर ली सारी। सुंदर भी नहीं बोलिया कि आंटी छोरी इतनी रो के कहने लग रही तो दुआ दे, मैंने कितने दुआ दू भाई पीछे को छोरे काम कौन कर दे, गायम घर घर चल है। मगा ठीक, हम उड़े चले गए। उड़े जाने के बाद में मैंने पूरा मारा खर्चा लगाया, वो लगा मैंने मतलब मैंने दिया कितना साथ है, हर बार मेरा उजाड़ा फिर न्यू कहा तू तेरे सासू ससुरिया तो ना बोलिए, तो उनका गला बिगाड़ ले, तू इसने काट दे। हालांकि ये चले गई थी 3-4 महीने पहले, 15 दिन तक फिर आई वापिस, चले जाया करता 2 महीने 3 महीने फिर आ जाया करता, क्योंकि बेरा था भी मतलब माँ की सिखाई में चल रहा है, पेट पाप तो को नहीं, पेट पाप तो को नहीं, माँ की है भूखी तीसरी रहेगी, दुखी होएगी, लेकिन पेट पाप तो को नहीं। जिस इस आदमी ने आज तक साथ दिया नहीं, हर एक आदमी हो तो साथ कौन दे। मेन रीजन ये है भाई, कोई भी लव मैरिज करो चाहे अरेंज करो, माते तो बच के ही रहो, माते तो जमा बच के रहो, कि माते तो कोई भी बात करो ना, जो मान्यू कहने लगी जगी कि बेटी तू इसका जाम ना, एक तो होगी लेकिन बंस ना चलावे तू इसके जाम ना नो ना करे, तो उसने नो बेरा भी मतलब रहन भी उसके सिद्धि लग रही है, शाम ने जावे भी उसके कने घर है, तो मतलब फिर यह बात कहो तो नू बता कौन गलत हो गया। चलो भाई देखो, सबसे बड़ा जो कारण है भाई वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य तो यह है कि भाई एक तो जो इनका दुख भरा जो जीवन है, इस बेबे के फ़ोन आए थे कि जब भाई मैं इतनी दुखी और इतनी तकलीफ़ों से गुजरने लग रही हूँ कि मैं मरने को मजबूर हूँ। इन दोनों का जो दुख है वो आपके सामने भी है, और जो क्या कारण है वो कारण भी निकल कर के आने लग रहे हैं।
एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि इससे अगली जो वीडियो है उसमें भी हम आपको दिखाएंगे और बताए भी कि भाई इनको इनका जो जीवन में असल कारण क्या है। लेकिन भाई एक तो जो ये मोबाइल है, यानी कि पहले जब मोबाइल नहीं होते थे, यदि पति पत्नी की कोई भी लड़ाई तू में हो जाती थी तो कुछ घंटों के बाद आपस में मना मनाई भी हो जाती थी। लेकिन आज यदि पति पत्नी की छोटी बड़ी कोई भी तुम में यदि लड़ाई हो जाती है तो तुरंत बेटी अपनी माँ को या अपनी जान पहचान वाले रिश्तेदारों को फ़ोन करके बता देती है। फिर कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव ही रिजल्ट आता है, उसको एक ऐसी नेगेटिव सलाह दी जाती है जिसके कारण पति पत्नी का रिश्ते के अंदर एक खटास पैदा हो जाती है। संदीप कुछ कहने लग रहे थे अभी इसमें जी, क्या कह रहे थे ऐसे संदीप भाई? पहले कुछ और था, अब कुछ और है। मतलब जो भी मतलब गलत सिखाए, मतलब खुद का दिमाग भी तो होना चाहिए। बिल्कुल। दुनिया है, दुनिया तो मार के सोती है सुबह पहले, फिर उठ के सामने दिखते हैं उनको। तो ये बात है, खुद का दिमाग भी यूज करना चाहिए कि जमा बिल्कुल पागल नहीं होना चाहिए कि मतलब वो कह रही है तो वो ही सही है, गलत भी हो सकता है। बिल्कुल। हर चीज़ के दो अर्थ होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बंदे को पॉजिटिव अपनाना चाहिए, ना कि नेगेटिव। बिल्कुल भाई। चलो भाई, फिलहाल ये वीडियो आपने देख ली। इससे अगला जो पार्ट है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे अगली वीडियो में जो पूरी जो जानकारी है वो हम आपको बताएंगे इनकी खतरनाक दर्दनाक लव स्टोरी को लेकर के। फिलहाल कमेंट बॉक्स में अब इनकी जो कहानी है, जो सच्चाई है वो आपके सामने है। फिलहाल मर्यादित भाषा में कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इस वीडियो को देख करके क्रिया की प्रतिक्रिया आप जरूर लिखेंगे। कोई लव मैरिज को गाली देगा, कोई अरेंज मैरिज को देगा, कोई इनके बारे में भी नेगेटिव बोलेगा, कोई पॉजिटिव बोलेगा। क्योंकि भाई दुनिया है, क्रिया प्रतिक्रिया देना आप सबका कार्य है। आप जरूर बताइए एक बार इस पूरी वीडियो को लेकर के कि आपकी पर्सनल व्यक्तिगत राय क्या है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो के इंतजार के साथ ही सार से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।